भी नोटिस करना कि जैसे कोई भी शादी होती, किसी की भी शादी हो, अगर टट्टी से टट्टी भी खाना बना है ना, हाँ। अगले दिन जो सुबह होटल में डिस्कशन हो रहा था, यही हो रहा था कि लोगों को खाना बहुत पसंद आया। खाने की बहुत तारीफ हुई है जी। खाने डेस्टिनेशन वाले में ना जो जो फंक्शंस होते हैं जो मेन हाँ। वो साइड में कहीं हो रहे होते हैं। हाँ, बाकी पब्लिक ऐश कर रही है अपनी, हाँ अपना वो करवा लेंगे, पूजा वूजा करके सब आ जाएंगे। हाँ। कहता पंजाबी शादी है, रोटी जैसी मर्जी रखो, शराब अच्छी रख दो ना, अगले दिन सारे बस। खुश है। अगले दिन सारे खुश है कि ब्लैक लेबल थी, ब्लैक लेबल। ब्लैक लेवल। तुम क्या करो थे यार, सबने अपने व्हाट्सएप की डीपी अपडेट कर ली भाई। नहीं, गुजराती वेडिंग थी। तो मैं कहा दिस एक्चुअली इज अ प्रॉपर गुजराती वेडिंग, कि वैसे ड्राई है पर छुप छुप के सारे पी रहे हैं। एक होता था कि जी दाल घर बना लेते हैं, रोटियां बाहर से ले आते। बाहर से ले आते हैं। दादी यही लड़का है जिसकी गाड़ी पे बिटिया विदा हुई है, तो ऐसे करके बोला। उसकी दादी ने ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा पता नहीं क्या ढूंढ रही, अंदर से 10 रुपए निकाले, मुझे कहती है पान पराग खा लेना। मैंने कहा मैंने कहा शादी खाने के लिए तो होती है बस। हाँ, मतलब और क्या करोगे तुम? देखो एज अ चाइल्ड क्या होता था कि एक तो उस टाइम वैसे ही बाहर जाने वाला बहुत कम होता था, कि बाहर का खाना तो वैसे ही बहुत कम, कि जी महीने 2 महीने में कभी एक होता था कि जी दाल घर बना लेते हैं, रोटियां बाहर से ले आते हैं। बाहर से ले आते हैं। ठीक है, तंदूर से रोटियां, उसमें मैं जा रहा हूँ साइकिल पे रोटियां लगवाने। आई डोंट नो आपके हाँ। टाइम पे तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन मेरे टाइम पे है तो वो घी भी घर से लेके आपके जाते थे। टाइम पे हाँ, घी भी घर से लेके जाते कि थे चोपड़ हाँ, चोपड़ देंगे। वाला अपना लेके जाएंगे, हाँ। नान वहां से लगवा लो। लेकिन आप कभी भी नोटिस करना कि जैसे कोई भी शादी होती, किसी की भी शादी हो, अगर टट्टी से टट्टी भी खाना बना है ना, हाँ। अगले दिन जो सुबह होटल में डिस्कशन हो रहा था, यही हो रहा था कि लोगों को खाना बहुत पसंद आया। खाने की बहुत तारीफ हुई है जी। खाने कितना भी खराब होगा ना, अगले दिन लोग यही बात कर रहे होते हैं कि वो खाना एक्चुअली एक तो सबसे सिर पे चढ़ के पूछ रहे होते हैं ना, बढ़िया बना है ना, बढ़िया बनाया ना। अच्छा बना है ना। आप क्या ही बोलोगे उनको? मेरे चाचा जी ने एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी। कहता पंजाबी शादी है ना, रोटी जैसी मर्जी रखो, शराब अच्छी रख दो ना, अगले दिन सारे बस। खुश है। अगले दिन सारे खुश है कि ब्लैक लेबल थी जी, ब्लैक लेबल। ब्लैक लेवल मैं पागल हो जाते हैं। उसी में वो हो जाएगा, कह रहे 20 बोतल नहीं तुम्हारी टोटल लगनी, ठीक है, तो खर्चा तुम्हारा 30-40 हजार एक्स्ट्रा है दूसरी शराब से, बट जनता खुश होके जाएगी ब्लैक लेबल। ब्लैक लेवल पिलाई थी। हाँ, फिर चाहे बाकी बच्चे बोल भी रहे हैं कि पनीर सड़ा, ओ यार पनीर कौन सड़ा देगा? यार। हाँ, ब्लैक लेवल रखी है अगले ने। अरे हमारे दोस्त नहीं है जो अब सोचते रहते हैं बच्चों की शादी का टाइम आ गया है, हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग, और ये नाटक भी शुरू हो गया। आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, पर मैंने एक आधी बार अटेंड करी है। डेस्टिनेशन वेडिंग का बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है? कि किसी को आग नहीं लगी कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। हाँ। ठीक है, कोई सब तुमको chill ये मार नहीं है रहे हैं, यार हाँ। फटाफट तैयार हो, फिर आगे तुम ट्रैफिक जैम में 2 घंटे फंस रहे हो, उसी जगह रह रहे हो। हाँ वहीं रह रहे हो, 2 मिनट में चल के जाना है, सारी रात पार्टी करो, 3 बजे तक भी नाचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको कि जी घर पहुंचना है, किसी ने चद्दरें नहीं साफ करनी, सारा कुछ अपने आप। तो वो पार्ट जो और है, मैंने ये रियलाइज किया डेस्टिनेशन वाले में ना जो जो फंक्शंस होते हैं जो मेन, हाँ। वो साइड में कहीं हो रहे होते हैं। हाँ, बाकी पब्लिक ऐश कर रही है अपनी, अपना वो करवा लेंगे, पूजा वूजा करके सब आ जाएंगे। हाँ। तुम मस्त जिसको अपने दारू पीने वाला दारू पी से के दारू- पड़े रहो, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाला रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं ये था। रहा ना, ये मैंने बुलाए तो सही, बच्चे की आ शादी तो होगी, गया उसको भी टाइम, बुलाएंगे। आ तो गया टाइम। मैंने तो अमीर शादी देखी भी नहीं अभी तक, जो दिल्ली की बस अमीर अमित से शादी। अमित से बना के मेरा रख। एक ही दोस्त, मैं जब जॉब करता था वो बनिया है, तो वो बता रहा था, मेरे को आइडिया नहीं था कि बनिया शादी इतनी बड़ी होती है, हाँ। क्योंकि अमृतसर के जो बनिया है वो ऐसा इतना नहीं करते थे, तो मेरे को आइडिया नहीं था कि इस लेवल की शादियाँ होती है। तो वो अगले दिन आया, कह रहा भाई हम कल गए थे शादी पे, ईस्ट दिल्ली गया, तो थोड़ी सी अजीब सी तरीके से लैंग्वेज से बात करता है, कह रहा भाई हम गए थे भाई, जैगुआर दी भाई उन्होंने। मैं कहा तुम क्या कर रहे थे? कह रहा सबने अपने व्हाट्सएप की डीपी अपडेट कर ली भाई। जैगुआर में बर्गर में फोटो खिंचवा रहे हैं, कह रहा भाई मेरी चेक करो भाई, बढ़िया है ना, सही है भाई, सही है। मुझे आइडिया नहीं था, मेरे को हैरानी है, मैं कहा जैगुआर कैसे दे सकते हो यार तुम, जैगुआर तो बंदा अपने लिए बड़े सोच के लेता है, तुम दे दी है, इतना क्या हो गया तुम्हें? मैं ना एक बार शादी पे जोक कर दिया था, मैं शादी पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया उन्होंने, और जैन वेडिंग थी, अब तो नहीं मारवाड़ी वेडिंग थी, तो वेजिटेरियन और वो सब था, बट मैं रात को निकला, वो पूरा रिजॉर्ट उन्होंने बुक करा हुआ, तो मुझे दिख गया कि शराब तो चल रही है, जैसे बच्चे तो सब वो इकट्ठे हो गए, वो शराब पी रहे, और फिर मेरा शो ना मॉर्निंग में था, कि मैं रात को पहुंचा हूँ, अगले दिन सुबह है मेरा शो, तो मैंने कहा नहीं, गुजराती वेडिंग थी, तो मैंने कहा दिस एक्चुअली इज अ प्रॉपर गुजराती वेडिंग, कि
वैसे ड्राई है पर छुप छुप के सारे पी रहे हैं बट नोबडी वांटेड टू कन्फेस वो सडनली मैंने अपनी तरफ से तो जोक करा कि ये लोग हंसेंगे अब माँ बाप सारे देखे कि साला कौन पी रहा था और बच्चे कोई कहना नहीं चाहते मेरा सेम हुआ था आपने तो गुजराती का तो थोड़ा कवर अप कर लिया ना मेरा तो प्रॉपर कम्युनिटी के ऊपर है तो आई कांट इवन नेम दैट तो हाल कंट्रोवर्सी हो जाए कुछ ना कुछ बट कम्युनिटी कोई कुछ अल्कोहल कुछ नहीं है एंड मैं जाके पूछा मैंने यार ऑब्वियसली दारू वाले जोक तो नहीं कह रहे सब पीते हैं सब पीते हैं A to Z सब बंदे औरतें सब पीते हैं बट इसके बाद बात मत करना क्योंकि बुड्ढों को नहीं पता और एग्जैक्टली बुड्ढों को ये नहीं पता बच्चे पीते बच्चों को ये नहीं पता बुड्ढे पीते बट सब पीते हैं यहाँ पे। हाँ सही है। मैंने सब का- अपना अपना चुपके हैं कानपुर में एकदम मैंने अटेंड करी एकदम गांव वाली वेडिंग वो भी अटेंड क्या करी मैं स्कूल कॉलेज में क्रिकेट खेलता था जब यहाँ पे कभी कानपुर जाते थे क्रिकेट टीम होती है ना तो वो क्रिकेट टीम बहुत डेंजरस थी हमारी उसमें सारा वहाँ एक जंगल करके जगह थी जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे वो पीछे जंगल के पीछे जितना एरिया वही मेरे दोस्त बन गए थे तो उनमें एक बच्चा नाम था एक का नाम लोहा था एक का नाम मैचो उस टाइप की जो लगान वाली टीम थी हाँ, उसमें जो लोहा था उसकी बहन की शादी थी अब लोहा ने मेरे से बोला कि तेरी मारुति 800 आई हुई है मेरी बहन को इसमें विदा करा दियो जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था ना मैंने कहा चल टेंशन महीने मत ले पहले वाले में? हाँ वही वाले में 2 महीने पहले जो शूट हुआ था हाँ जो 2 महीने पहले याद है तेरी हुआ। तो मैंने कहा लोहा तू चिंता मत कर मैं तेरी बहन की शादी इसमें विदा करा दूंगा तेरी बहन को वो बेचारा जो साइकिल भी नहीं उस पे तुम गरीब आदमी 300 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला अब उसने मुझे 2 दिन पहले बुला लिया अपने वहाँ गाँव में कहीं पे अंदर कह रहा यहीं पे रुकियो 2 दिन मैं 2 दिन से जो है मारुति में कभी इधर से उधर जा रहा हूँ उधर से इधर जा रहा हूँ मैंने कहा तेरी बहन कब विदा हो रही मुझे ये बता तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूँ पेट्रोल डलवा रहा हूँ बाप फोन कर रहे हैं कि तू गाड़ी लेके गायब है 2 दिन से फाइनली एक सुबह आई जहाँ पे लोहा की बहन की विदाई होनी थी मैंने लोहा की बहन को बिठाया छोड़ के आया वापस आया उसकी दादी से मिलवाया लोहे ने कि ये मेरी घर की दादी है तो दादी यही लड़का है जिसकी गाड़ी पे बिटिया विदा हुई है तो ऐसे करके बोला उसकी दादी ने ऐसे ऐसे करके मैंने कहा पता नहीं क्या ढूंढ रही अंदर से 10 रुपए निकाले मुझे कहती है पान पराग खा लेना मैंने कहा क्या बातें कर रही हूँ मैंने कहा मैं नहीं कहता अरे खा लेना यार 10 रुपए पकड़ा दी मैंने कहा 2 दिन से तो मैं मेहनत कर रहा हूँ 10 रुपए क्या होते हैं यार मैं 10 मुझे याद आएगा मेरा एक दोस्त है उससे मुझे बताई थी पंजाबी बंदा ठीक है शादी हो रही बनियों में यूपी के बनिया फैमिली एंड दे वर रिच इन सेटल्ड इन दिल्ली ऐसी है तो मतलब लव मैरिज हुई एंड वो कह रहे यार इनके वहाँ ना मैं शादी में चला गया गाँव अब वो गाँव अभी थोड़ा फाइनेंशियली ओके टाइप है और मैं जीत जाऊँ मतलब हालांकि वो जो दूल्हा था वो सगा नहीं था साला बट आगे कहीं था एंड दे वर फाइनेंशियली ओके टाइप कहता अब मैं जीत जाऊँ सारे पीछे बड़े जीजा 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 तो हर जगह जीजे का नेक होता है हर जगह ये जैसे ये दूल्हा है ये जीजा है तो जो दूल्हे को डालेंगे वही उसका थोड़ा सा पार्ट इसको डालेंगे कहता मेरे को बिठा दिया हर जगह इन्होंने कहता और वहाँ गाँव है गाँव में ना लोग इसको शगन 10 रुपए डाल रहे हैं मेरे को 2 रुपए देके जा रहे हैं कहता मैं ऐसे चद्दर लगा के बैठा हूँ एंड बिलीव मी दिस इज नॉट अ जोक ये 10 रुपए 5 रुपए कहता कईयों के पास नहीं थे 2 रुपए उन्होंने टॉफियां रखी हैं कहता मैं शाम को 35 रुपए और 6 किस्मी लेके बैठा गांव की बुढ़ी आ रही है उसको कर रही है ऐसे ऐसे जा रही है बढ़िया। मेरी शादी तक ये हुआ है कि लोग शगन देके जा रहे हैं और वो डायरी में लिख रहे हैं कि मलिक साहब के 101 लिख लो। गुप्ता साहब के ये अभी भी होता है क्या? 251 कई शादियों में तक मेरे को पता है मम्मी डैडी के पास डायरी थी एक जिसमें सबका लिखा हुआ था हाँ अकॉर्डिंगली फिर उनको वो देना होता है रेफरेंस ना? पॉइंट होता है जैसे ना उनके घर में फंक्शन आएगा ना तो डायरी खुलती है इतनी बड़ी कि मेरे केस ओए, में मोर देन द मनी वाला पार्ट इट वाज अबाउट अ फैमिली ट्री वाला पार्ट कि अच्छा ये भी तो है इनको नहीं बुलाया हुआ इस तरह तो फैमिली ट्री मेंटेन रहता था कि कौन सी यार दोस्त वाली फैमिली जिनको बुलाना है हाँ वो तो एक तो डायरी में वो नाम अलग से लिखे होते थे ये प्रॉपर लिखा जाता था फिर बाद में डिस्कशन भी ले 51 रुपए दे के गया तो कह रहा सी डब्बा नहीं देता डब्बा नहीं देता पता है, मेरी शादी पे तो मेरे डैड ना एकदम अल्कोहल के एकदम टोटल अगेंस्ट थे वो उनको मतलब किसी के साथ बैठते भी नहीं थे अगर कोई अल्कोहल पी रहा है तो मेरी शादी पे एकदम क्लियर था कि अल्कोहल सर्व नहीं होगी और मेरे जो फादर इन लॉ है राइट उनको अच्छी प्रॉपर अल्कोहल चाहिए होती है राइट ढंग से तो शादी है यार बेटी की शादी है तो फिर पियेंगे मेरे फादर इन लॉ ने अपनी बेटी की शादी आधे टाइम ना पार्किंग लॉट में बिताई थी वो बाहर ही खड़े
आई से वो दिखते ही नहीं थे कहीं यार, कहाँ है पापा? पापा बाहर है, पापा बाहर है। कहीं कोने में अकेले रो रहे हैं। हाँ, पापा ने एक वेटर बिजी रखा हुआ पापा ने ये वहाँ, पापा अपना वो पी होता रहा ना ये 50 रुपए फट सारे स्नैक्स ले हाँ, आया साथ से सेट है। और मैंने अपनी बहन की शादी में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं सिर्फ घूमता फिरता रहता था। जिस दिन बहन की शादी थी उस दिन मेरे पिताजी एकदम बाहर खड़े होते बैंकेट हॉल के, हाँ। और जैसे ही मैं 12-14 लौंडों का ग्रुप मिला तो मेरे बाप ने ऐसे हाथ जोड़ा, कार्ड पहुंच गया था अब तक। मैं कह रहा यार चलिए, 2-3 लड़के वो बंदूक गोली चला रहे हो, मैंने बहन की शादी है, लड़के की नहीं है, साले गोलियां बेटा तू यहाँ फिर रहा है, उधर हमने फूफा जी को लगा रखा है कि प्लेटें गिनो। प्लेटें गिनने वाला भी सिस्टम है। प्लेटें गिनने वाला होता था हमेशा वो, क्योंकि पर प्लेट इतने की है जी, 500 रुपए पर प्लेट है, तो वो कहते थे कि ये प्लेटें लगवाते उतनी है नहीं जितनी काउंट कर देते। वैसे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन इस चीज में बच्चों पे बहुत गुस्सा आती थी। ये साले जरा सा पास्ता लेना, पूरी प्लेट उठा रखी है। हाँ, लेके भाग रहा है। अरे इसको कहो बेंचेस, इसने पास्ता उठाया जरा थोड़ा सा। तो बड़ा ये मजा तो आता है। मेरे को किसी ने करवाया भी था, मेरे शायद मामा जी ने, कि किसी का पार्टी पे गए थे, किसी के यहाँ शादी पे गए, कहते देखो ये तो हमारे अपने घर की पार्टी है, शादी है ना, तो ऐसा करो तुम तीनों एक ही प्लेट में खाओ। मैं ये थोड़ा ज्यादा हो गया। जो आदमी 10 लाख की शादी कर रहा है उसको 1000 रुपए की प्लेट से तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम एक प्लेट में खा लो या मिठे वाली प्लेट में खा लो, मिठे वाली मिठे count- छोटी वाली जो हाँ। काउंट नहीं होती ना जो। हाँ वो काउंट नहीं हो रही ना, तो वो भी पागल हो रहे होगे कि मीठा 500 लोग खा गए। मीठा फिर भी पड़ा हुआ है, रोटी किसी ने खाई नहीं, रोटी रोटी खत्म हो गया। मुझे आज की डेट में सबसे बड़ा जो वेस्ट ऑफ मनी लगता है ना, वो लगता है जो फोटोशूट, एक वो प्री वेडिंग वाला, हाँ। और अब वेडिंग वाले का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इमीडिएटली सबने अपने कैमरों से खींच के वो हैशटैग करके डाल दिया, और वो लगे हुए हैं डायरेक्टर प्रॉपर 4 कैमरे, Honestly, यार, 6 एंगल। कई जेन्युइनली बड़ी अच्छी फोटोज आती हैं। मैंने नहीं, किसी ये कौन- वैसे भी आ किसी जाती का है देखी है, हाँ। बड़ी प्यारी फोटोज आती हैं। यार पर 15 लाख रुपए का हाँ, कुछ इतना ज्यादा नहीं हो गया। बनता है। इतना नहीं बनता है। 10 लाख वो तो जो 15 अपना फोन ले आएगा फोटोग्राफर कहते हैं भाई मेरे फोन तो खरीद दोगे बड़ी जी। हाँ, सबसे एंड बड़ी तो 10 वही लाख रहते हैं। समथिंग इज नॉर्मल। हाँ। 10 लाख हाँ, हाँ, ऐसे नॉर्मल मांग फॉर लेते हैं। वेडिंग फोटोशूट दीस डेज। अरे मैं एक डेस्टिनेशन वेडिंग में गया था, उसमें जो वरमाला वाला सीन होता है ना, तो उसमें एक बहुत लंबा सा एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, और सारी जनता खड़ी है इस साइड उस साइड, एक दूसरी साइड से लड़की आई, उससे पहले उसकी फ्रेंड्स आई, वो कोई तो गाने पे आई, इस साइड से लड़के के फ्रेंड्स आए, वो ऐसे नीज पे गए अपने, ये भाई साहब कोई शहनशाह आलम शाह शहनशाह जो भी गाना हाँ। है वो गाना बजा, ये दूसरी side से अजीमो आया। शान शहनशाह। हाँ, अजीमो शाह शहनशाह ऐसे करके, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर गए, फिर यहाँ से 4 ड्रोन्स इस साइड से, 4 ड्रोन्स इस साइड से, सिर्फ फुटेज ले रहे हैं उसकी। हाँ। तो जब मैं वहां पे खड़ा हुआ था ना, आई वाज लाइक ये ज्यादा हो गया यार। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, शादी पर कर। इसकी फुटेज जो आई, हाँ। क्या गजब पर फुटेज। ऐसी शादियों में जब कुछ अनार वगैरह किसी चीज को जला देता है और उसकी जो फनी वीडियोस आती है ना वो ज्यादा बेटर होती है। मैंने आज सुबह ही देखी फ्लाइट में चढ़ते चढ़ते, उन्होंने रखे थे अनार, ऊपर जो फलूस था वो सारा जल गया, टेंट वेंट गिर रहा है, बढ़िया लोग भाग रहे हैं उठा उठा के बच्चे अपने कि बहन तुम भी चलो, बहुत ही मजा आया देख के। पर ये मैंने एक जगह इसका अलग वर्जन भी देखा है, ऑलमोस्ट सेम चीज, मतलब इस तरह की कि जी पीछे ये चलेगा वो चलेगा पूरा। अब वो 2 नहीं चले टाइम से, उन्होंने वरमाला दोबारा करवाई है। अरे अभी सीन क्या है, जैसे पंजाब वगैरह में शादियां हो रही हैं तो बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चे मॉडर्न हैं, यहाँ जो बारात है वो देहात की है, वो उधर ऐसा स्मूच करते हुए प्री वेडिंग वीडियो बना के पैलेस में चला रहे हैं, इधर बुड्ढे ऑकवर्ड हो रहे हैं। वो ये क्या चल रहा है? वो सबसे बड़ी वजह है देख के। हाँ, प्री वेडिंग में तो पूरा खुल जाते हैं अब तो हाँ, लोग। बाहर तो और भी थोड़ा कूल माहौल है ना, और यहाँ पे तुम वापस आ रहे हो तो वहाँ पे एकदम वही ना, जैसे मतलब बाहर के देसियों के आप पंजाबी सुनो जैसे भी बीच में इंग्लिश मिक्स करते हैं ना, वैसे ही कल्चर उनका एग्जैक्टली वैसे बना हुआ है। बाहर एकदम मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं और यहाँ पे आके एकदम ठेठ हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब बारात ट्रॉली में आती है कई बार, गाँव से आए ऐसे ट्रॉली में बैठ के चले गए सारे लोग, तो उस तरह के देसी लोग आए हैं वो देख रहे हैं अच्छा ये सब है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे देखी थी इन्फ्लुएंसर, उसने फाड़ दी भाई इन फंक्शंस की। इतने फंक्शन, हल्दी सारा बंदा येलो हो रखा है हल्दी में, और ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद डिवोर्स का डाल दिया और लिख दिया आई नीड सम स्पेस। पहले ही बता देती। इतनी स्पेस हमारी खा गई 3 ये महीने। वो तो नहीं, एक इन्फ्लुएंसर ने कहीं पे बर्फ में जाके करवाया, प्री फोटोशूट करवाया था, प्री वेडिंग फोटोशूट। मैंने एग्जैक्टली सेम देखा हुआ है। न्यूजीलैंड में ग्लेशियर जा रहे थे हम, और हम प्लेन में बैठने वाले हैं, और उससे पहले प्लेन से एक लड़का लड़की उतरे, और वो लड़की ठिठुर रही है क्योंकि उसने वो सिंपल वो वेडिंग गाउन पहना हुआ है, और वेडिंग गाउन में वो वहां पे
ग्लेशियर में शूट करके आए हैं जहाँ पे -20 होगा टेम्परेचर, वो अलग लेवल। पर जो वो तू बात कर रहा था ना मॉडर्न और ये वाला, ये अभी ना मिश्रण में ना बहुत मतलब वो बहुत एंटरटेनिंग होता है कि जो पुरानी वाली जनरेशन बैठी ना जो बहुत कंजर्वेटिव है, हाँ। और नई जनरेशन तो नई जनरेशन हो गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि अब जैसे लड़का या लड़की ये भी एक परफॉर्मेंस देते हैं अपनी शादी पे, हाँ। तो जब लड़की परफॉर्मेंस देती है ना तो ये वाले 5 बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे होंगे कि अच्छा उन्नति तेज लड़की लाए लड़की हैं। तेज है। भाई वो ये बात घर जाकर करने वाली होती है बढ़िया। हाँ। जब ऐसे करते हैं ना, ओए उन्नति देखी सी और वेखी सी कुड़ी सी अगे हो के हाँ तो सो अपने ब्याह थे, अपने ब्याह अपने ब्याह ते। हाँ। अपने ब्याह। शर्म ही आई है नहीं आजकल के लोगों ने कुछ। क्योंकि लोगों को यही नहीं हजम हो रहा ना कि लोग अपनी शादी खुद कैसे एंजॉय कर सकते हैं। वो भी है पता ना, है, पहले वो जब सीन मेरी था ना। शादी हो रही थी ना, तो हमारी शादी से पहले हमारा अफेयर चल रहा था। तो जब पेरेंट्स से मिला तो सबने कहा हाँ ठीक है, सब ठीक है। फिर उनकी साइड से आया कि कुंडली मिला लेते हैं। तो जब कुंडली मिली तो पता लगा हमारा कुछ नहीं मिलता। तो पंडित ने, उनकी साइड का वो फैमिली पंडित था, उसने कहा कि इनकी शादी होगी तो लड़का 1 साल में मर जाएगा। आपके लिए? हाँ। अच्छा। तो अब वहां से ना जनरली वो बात कर रहे थे मोनिका के मॉम डैड कि यार देखो तो हम पसंद है ये सब, पर रिस्की है, अब क्या करना है बताओ। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, हमने कहा हमें तो करनी है। फिर वो भी मान गए हमें करनी है। तो हमारी शादी की डेट सेट हुई। तो हमारे को 4 फेब को हमारी एंगेजमेंट होनी थी, 6 को हमारी शादी थी। 3 फेब को मोनिका के मामा जी फ्लाइट में जा रहे थे, चार्टर्ड प्लेन में प्लेन क्रैश हो गया। ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई। तो उसी दिन जब पता लगा तो अब बात होगी यार ये तो इसी की वजह से हो रहा है ये सब। आपकी वजह से? हाँ मतलब शादी पे वो आया हुआ है सारा, ठीक है। तो हमारी साइड से मॉम डैड ने उनको बोला कि आपका जो भी डिसीजन है, ठीक है, हम तैयार हैं। आपको पोस्टपोन करना है, शादी कैंसिल करनी है, जो भी करना है आपको कर लो। तो उनके जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार जो सेट हो गया है वो है 6 को तो शादी होगी। तो हमारी एंगेजमेंट को उन्होंने बोला कि 4 को नहीं करेंगे, 5 को आके बस रिंग पहना के चले जाना, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं होगा। तो हमने कर लिया वो। 6 को भाई साहब मैं मंडप में बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। 6 रात को फरवरी, ठंड पड़ी हुई है एकदम, मंडप में आग लगी हुई है, मैं बैठा हूँ। और माहौल ऑब्वियसली उनकी साइड से तो वैसे ही काफी मामा जी की crowd डेथ हुई थी, हमारी साइड में लोगों को बातें चल रही थी वहाँ पे कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, शादी पे ग्रहण है, ये हुआ है। तो कोई तो मेरे साइड पे कोई थे अंकल, उनको लगा कि आग थोड़ी कम है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ मोनिका का, पंडित बैठा और मैं उन्होंने बैठा। बढ़ा दी लेके। तो वो जो कैंपर फेंकते हैं ना उस पे, तो उन्होंने ऐसे फेंकना शुरू किया और थोड़ा स्पिल ओवर हो गया। और मैं वहीं बैठा हूँ, वो थोड़ा स्पिल ओवर है, उसमें आग लग गई। वो मंडप के एरिया में आग लगी हुई है। और भाई साहब वो स्टन्ड साइलेंस था आसपास कि बॉस ये तो मरेगा आज ही। और मैं बैठा हूँ वहां पे, मैं भाग भी नहीं सकता। मैं दूल्हा हूँ तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, कोई तो कुछ करो यार इसका। इतनी टेंशन थी ना मेरी शादी में उस टाइम पे, तो मुझे भी लगा था बॉस ये तो गया। हमारे घर में टेंशन तब हुई थी जब हमारी डोली जा रही थी और सोनल रोई नहीं। बड़ी कुछ। अरे हमारे घर में कंफ्यूजन हो गई कि क्या, क्योंकि हमारे घर में हमेशा हो रहा है कि सब लड़कियां जो रोई हैं गला फाड़ फाड़ के रोई हैं, मतलब गिर गई। और यहाँ कैमरामैन भी डिसअपॉइंटेड है, शॉट ही नहीं आ रहा। क्योंकि सोनल की ना मम्मी रोई ना सोनल रोई। ये हम इतने खुश confused क्यों है। है? हम 2 मिनट वेट करते रहे कि ये रोए तो बैठे। वो रोई नहीं करेगा, कहाँ चलना नहीं है, हाँ चलो चले। वही लव मैरिज वाला सीन ये है ना कि थोड़े पहले जान पहचान होती, बंदा कहते हैं इसमें क्या रोने वाली बात? नहीं मैं तो आपकी- अरेंज आपकी मैरिज है। arrange इसकी arrange अच्छा, आपकी arrange है, हाँ। अरे मेरी तो अलग, आपकी मतलब वैसे लगती हमारी है लव ही है मेरे को। हैं? आपका मेरे को शक लव का ही होता है हमेशा। हम वैसे सेम स्कूल के पढ़े भी हुए हैं, बट तब मिले नहीं कभी, एक ही साल इकट्ठे थे। कॉमेडी से पहले मैंने 2 महीने एंकर बन गया मैं। हाँ। एंकरिंग होती है ना, तो मैं जॉब करता था तो मुझे लगता था इजी है ये, एंकरिंग कर लूंगा तो सस्ते 5,000 7,000 के शो मिलते रहेंगे। तो 2-3 किए मैंने ऐसे, बट मेरे को इतना आता नहीं था, बस मैं वीडियो देख के चला जाता था कि अब आने वाली है आज की हाँ। सबसे हसीन जोड़ी, ऐसे करके मैं बोलना शुरू कर देता था। मैं उधर गुड़गांव में किसी ने मुझे बुलाया, बहुत बड़ी शादी नहीं थी बट ठीक सेटअप था, अच्छा था। तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत बोल रहा था, तो इतने में बोलने जा रहा था, मैंने कहा दुल्हन की एंट्री होनी है, तो मैंने कहा मैं दुल्हन के बारे में बोल दूंगा। हाँ। तो मैंने ऐसे बोलना शुरू करना था, तो इतने में एक आदमी आया, कह रहा अभी दुल्हन को मत बुलाना। मैंने क्यों? कह रहा भाग गई। मैंने कहा क्या? वो भाग गई? मैंने कहा आप क्या हो? मैंने कहा तुम ये अनाउंस कर दूं मैं? कह रहा पागल हो गए।
यही तो चीज है अनाउंस अनाउंस करने नहीं वाली करना है, तुम मन बहलाओ सबका, दूल्हा बैठा हुआ है इसका मन बहलाओ, मैं दूल्हे का मन बहलाऊं बैठ। और जी हाँ, वहां से शुरू हुई मेरे इनकी दिमाग में कॉमेडी की बकचोदी, जिंदगी। हाँ वहां पे बकचोदी चालू हुई। मैंने कहा दूल्हे राजा कैसा लग रहा है, तो कहता है बस अब तो इंतजार नहीं हो रहा। मैंने कहा आने वाली है बस दुल्हन रानी, टेंशन मत लो। कह रहा अब तो लगता है वो भाग के आ जाए। मैंने भागी तो मैं उस तरफ भाग गई है। भाई, लेकिन इतनी जनता हरामी है, जैसे हवा हवा में बात पता लगने लगी ना कि दुल्हन नहीं है, बहन खाना खाना चालू कर दिया लोगों ने कि फटाफट खाना ही ना, पहले ये बंद वो करें। तो बात सही है। ये तो सही खाना चीज खाना थी। चालू कर दिया। मैंने कहा कितनी जनता है, किसी की दुल्हन बेटी भाग गई है, कह रहे खाना निपटा लो क्योंकि बन ये गया तो बेइज्जती होना, अब अब उठ ही तो फायदा जाएगा। क्या है? हाँ। जिसकी भागनी थी वो तो भाग ही गई है।